गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल का मेरा जो कंटेंट था उसमें हम आपको सबसे पहले सिम्पटम्स कराए थे एंड देन कॉजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो अगला टाइटल आ रहा है वो आ रहा है आपका अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो में डिजीज साइकिल, ठीक है। तो डिजीज साइकिल में आपको क्या देने होते हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, कुछ 4-5 पॉइंट्स। तो इसके बाद कंट्रोल मेजर्स, इसके बाद मेरा ये डिजीज जो है फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा इसमें क्या है कि सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सबसे पहले तो ये आपका डोरमेंट, ये मैंने रफली फिगर आपको बना दिया है। इसका जब ये मेरा जो ये खत्म हो जाएगा इसके बाद मैं जो है इसका डाल दूंगा आपको, जो अगर यहाँ कुछ वर्ड समझ में ना आ रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या है कि इसमें जो आपका डिजीज साइकिल में सबसे पहला पॉइंट है कि चूंकि ये अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो जो अल्टरनेरिया सोलेनाई के द्वारा हो रही है, तो इसमें बच्चों सबसे पहली चीज जो पैथोजन है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका जो पैथोजन है वो कैसा है आपका एयरबॉर्न। एयरबॉर्न सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मेंशन करना है कि पैथोजन आर एयरबॉर्न बट डिजीज जो है आपकी क्या चीज है आपके, बट डिजीज कैसी आपकी डिजीज है आपकी सॉइल बोर्न, ठीक है। यानी कि जो पैथोजन पाया जाता है वो आपका एयर में और डिजीज जो होती है वो काहे में आपके सॉइल में, ठीक है। अब दूसरी बात क्या होती है कि सॉइल में क्या होता है आपका, सॉइल में माइसीलियम और कोनेडिया, क्या बताया आपका दूसरा पॉइंट, माइसीलियम एंड कोनेडिया, ठीक है। कोनेडिया एंड इट्स रेसिड्यू क्या है आपके, एंड जो आपके रेसिड्यू टाइप के होंगे आपके प्लांट पार्ट्स एंड रेसिड्यू ऑफ प्लांट पार्ट, रेसिड्यू ऑफ प्लांट पार्ट्स पर जो है क्या होता है आपका ये डिजीज जो है आपके ये इस मतलब रेसिड्यू पर डेवलप होती, ठीक है। और इसके डेवलप होने के बाद अब देखिए जरा, जब ये डोरमेंट स्टेज में होता है तो अब क्या होता है कि बीमारी कब लगेगी, जब इसका पेरिनेटिंग पीरियड समाप्त होगा, ठीक है। यानी कि जो डोरमेंसी से बाहर आएंगे। तो सबसे पहली चीज की जो है कि अब जो है इन कंडीशन में क्या होता है, जब तीसरा पॉइंट होगा जब पेरिनेशन पीरियड समाप्त होता है। कौन सा पीरियड आपका, पेरिनेशन पीरियड जब क्या होता है आपका फिनिश होता है, तो इसके बाद इसका होता है जर्मिनेशन। क्या होता है आपका जर्मिनेशन। और जर्मिनेशन के बाद बच्चों क्या होता है, जैसे ही जर्मिनेशन हुआ तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि अब जो है क्या नाम जो है आपके जैसे पेरिनेशन पीरियड समाप्त हुआ तो इसमें जैसे जर्मिनेशन होता है, जर्मिनेशन ये माना जाता है कि तब समाप्त होता है जब कंडीशन कैसी आती है आपकी फेवरेबल, कैसी आती है आपकी फेवरेबल। और जैसे ही कंडीशन बच्चों फेवरेबल आती हैं तो इसके बाद इसमें क्या होता है कि इसमें जो है क्या नाम इन्फेक्शन जो है आपके जैसे ही पोटैटो जर्मिनेट हुआ, क्या हुआ आपका पोटैटो जर्मिनेट हुआ तो उसमें जो है आपका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और ये प्राइमरी इनोकुलम के फॉर्म में काम करता है। काहे के फॉर्म में, आपके प्राइमरी इनोकुलम के फॉर्म में, ठीक है। और जैसे ही इन्फेक्शन शुरू हो जाता है तो इसमें पोटैटो की लीफ में जो है क्या होते हैं आपके स्पॉट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। क्या उत्पन्न होते हैं आपके स्पॉट। और स्पॉट उत्पन्न होने के बाद बच्चों जो है कि जब स्पॉट की संख्या बढ़ती इसके बाद बहुत अधिक संख्या में क्या उत्पन्न होते हैं आपके कोनेडिया, क्या उत्पन्न होते हैं आपके कोनेडिया, ठीक है। और जब कोनेडिया उत्पन्न होते हैं तो ये जो है आपके सेकेंडरी इनोकुलम का कारण बनते हैं। मतलब जैसे हम जो कहते हैं कि जैसे अब इसका वायलेंट स्टेज या सेकेंडरी जो है शुरू हो गया तो उसका कारण बनते हैं कोनेडिया प्रोडक्शन, ठीक है। कोनेडिया जब प्रोड्यूस होते हैं और धीरे धीरे एयर द्वारा ये क्या होते हैं आपके, एयर द्वारा जब जो है हेल्दी प्लांट पर गिरते हैं तो इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैलता है। और रेन और मॉइस्ट की कंडीशन में, रेन एंड मॉइस्ट की कंडीशन में रोग तेजी से फैलता है और इस तरीके से डिजीज साइकिल चलती रहती है। तो बच्चों डिजीज साइकिल में आपको हेडिंग डालने के बाद इसके बाद ये फिगर देना होगा, इसका मैं दे दूंगा, ये इधर हो सकता है कुछ शब्द समझ में ना आ रहे। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पैथोजन एयरबोर्न है बट जो है आपके डिजीज सॉइल बोर्न है, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि माइसीलियम एंड कोनेडिया जो क्या होते हैं आपके, माइसीलियम एंड जो है आपका क्या बोला आपको कोनेडिया, ये क्या करते हैं आपके प्लांट पार्ट्स पर डेवलप होते हैं, ठीक है।
और इसके बाद पेरिनेशन पीरियड समाप्त होने के बाद, यानी कि डोरमेंट स्टेज में जब तक है, ये समाप्त होने के बाद फिर जर्मिनेशन प्रारंभ होता है। और जर्मिनेशन कब होगा बच्चों? फेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो क्या नाम, ये जो जर्मिनेशन है इसके बाद ये जो है प्राइमरी इनोकुलम की फॉर्म में काम करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, पोटैटो की लीफ पर स्पॉट उत्पन्न होते हैं, और स्पॉट के बाद फिर जो है उनसे जो है प्लांट से कोनिडिया डेवलप होते हैं, जो सेकेंडरी इनोकुलम के रूप में काम करते हैं, जो एयर के द्वारा धीरे धीरे फैलते जाते हैं, और रेनी और मॉइस्ट कंडीशन में रोग तेजी से फैलता है। ये 5-6 पॉइंट आपको लिख के डिजीज साइकिल कंप्लीट करना है। एंड देन अब जो हमारा जो अगला टाइटल आएगा वो आएगा आपका डिजीज कंट्रोल, ठीक है। देखिए आपको बताते हैं, जो अगला टाइटल है डिजीज कंट्रोल, इसमें 2-3 पॉइंट लिख के ये बीमारी हमारी जो है फिनिश हो जाएगी, ठीक है। देखिए बच्चों, इसमें डिजीज कंट्रोल में क्या है, देखिए जरा आपको बताते हैं कि डिजीज कंट्रोल अगला जो मेरा है, इसमें इसके बाद ये बीमारी आपकी फिनिश हो जाएगी। फिर अगला जो है हम कंटेंट आपको देते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि ये तो आप लोग जानते हैं कि जो है हम क्रॉप रोटेशन एंड सैनिटाइजेशन अगर करते हैं तो इस रोग से बचा जा सकता है। सबसे पहले क्रॉप रोटेशन एंड सैनिटाइजेशन, क्रॉप रोटेशन एंड सैनिटाइजेशन, ठीक है। ये जो है रोग को फैलने में सहायक होता है, ये कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। और नंबर दूसरा क्या है कि जो हमारे जो इन्फेक्टेड प्लांट और प्लांट पार्ट्स का डेब्रिस है, ठीक है। डेब्रिस माने होता है आपका मलबा, ठीक है। प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स का जो डेब्रिस है उसको क्या कर देना चाहिए, हमें जलाना चाहिए। जला देने से रोग के इन्फेक्शन की संभावना कम रहती है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका फंजीसाइड के प्रयोग से। तीसरा क्या है आपका, फंजीसाइड के प्रयोग से रोग से क्या होता है आपका बचा जा सकता है। और इसमें क्या है कि फंजीसाइड में जो आपका आता है सेफ्लॉन और जो है आपका डाइएथेन, सेफ्लॉन एंड डाइएथेन, ये इंपॉर्टेंट फंजीसाइड है जो रोग को जो है आपकी इनकी स्प्रेइंग जो है रोग के कंट्रोल करने में सहायक होती है। दिस इज ऑल अबाउट द डिजीज कंट्रोल। मेरा ये डिजीज कंप्लीट होता है। इसमें कई एक कैसा भी सवाल बनता है जिसको आप क्रैक कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो आपका यही है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इनकम्प्लीट फंजाई। इस बीमारी का कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, डिजीज सिम्पटम्स एंड कंट्रोल मेजर्स। तो ये सारे आपके कंटेंट मेरे इस लेक्चर में आ गए हैं और ये आपकी जो है बीमारी डिजीज जो है आपकी कंप्लीट हो गई है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। और मेरा अगला जो कंटेंट होगा उसमें सारी बीमारियों का एक मैं चार्ट दूंगा, इससे आप लोग तैयार कर देंगे। बच्चों बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, थैंक यू।